दोस्तों जय आरसीएम। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और साथ साथ मैं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी हम दोनों मिलकर इस आरसीएम बिजनेस को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। दोस्तों आज एक विषय पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ और वो विषय बड़ा गंभीर है। अगर आप इसकी गंभीरता को समझें और थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दें तो आपका बिजनेस बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है। एक कहावत है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो खिट खिट को संभालना सीखिए। खिट खिट को जो नहीं संभाल सकता उसे पैसे कमाने का भी अधिकार नहीं है। अब ये खिट खिट क्या होती है? खिट खिट आप सोच रहे होंगे लड़ाई झगड़ा या ये ऐसी वैसी चीजें। खिट खिट को जो मैं समझता हूँ वो है कि इनडिसीजन की स्थिति, अनिर्णय की स्थिति। देखिए आरसीएम बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से चलता है, हम सब लोग जानते हैं, पूरी देश के अंदर ये छाया हुआ है। बहुत से लोग इसमें बहुत बड़ी इनकम भी ले रहे हैं, बहुत कुछ इसने दिया है। एक कपड़े से कहानी शुरू हुई थी और आज हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं। एक पीयूसी होता था, आज हमारे पास इतने सारे पीयूसी, हज़ारों की संख्या में, हमारे पास लाखों की संख्या में डिस्प्ले वॉल्स हैं। हमारे प्रोडक्ट लाजवाब हैं, जिनका कोई जवाब नहीं है, जिनका कोई कंपटीशन नहीं है। बट फिर भी कोई एक व्यक्ति बहुत जल्दी अचीवमेंट ले लेता है, किसी किसी को बहुत टाइम लगता है। ऐसा क्यों है जबकि प्रोडक्ट सेम है? आजकल एजुकेशन आरसीएम गुरुकुल के माध्यम से आदरणीय टीसी छाबड़ा जी सबको सेम देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? मैं आपसे वो बात शेयर करना चाहता हूँ। प्रॉब्लम देखिए, हम बाहर ढूंढते हैं, हम लोगों के अंदर कमियां ढूंढते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सोचते हैं कि ऐसे है वैसे इसलिए नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस के अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरी टीम काम नहीं कर रही, मेरा ये ऐसे नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं सर प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। अगर हम अपनी खिटखिट को संभाल लें, हम अपने डिसीजन को मजबूत कर लें, हम निर्णय ले लें कि मुझे आरसीएम करना है, अगर हम ऐसा ठान लें कि मेरी जिंदगी में अब जो काम है वो है आरसीएम बिजनेस। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती है कि हम आरसीएम ज्वाइन करने के बाद भी आरसीएम मैं नहीं हो पाते, आरसीएम के अंदर डूबना नहीं चाहते। हम समंदर के किनारे खड़े होकर समंदर की गहराई को नापना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहली जो शुरुआत जहां से होनी चाहिए कि जब हमने आरसीएम ज्वाइन कर लिया, हमने फॉर्म भर दिया, तो हम आरसीएम के प्रोडक्ट्स का 100% यूज करें। अब यहीं पे बहुत से लोगों की इनडिसीजन होता है कि नहीं जी अब ये फलाना है, ये महंगा लगता है, ऐसे है वैसे है, मतलब बहाने के। ये तो बात वही हो गई ना कि भाई हम करना भी चाहते हैं लेकिन हम मार्केट का सामान भी यूज करें। ऐसा कैसे हो सकता है साहब? जब तक हम आरसीएम में पूरी तरह से डूब नहीं जाएंगे, आरसीएम को 100% नहीं अपना लेंगे, हम किसी दूसरे को कैसे कन्विंस कर सकते हैं? हम किसी दूसरे को कैसे इस प्लान के बारे में जानकारी दे सकते हैं? अगर देंगे तो वो झूठी है। तो अपनी खिटखिट को संभालिए सर। सबसे पहली चीज अपने आप को तैयार कीजिए कि क्या आप पूर्ण रूप से आरसीएम में हो चुके हैं। अगर हम खुद ही आरसीएम में नहीं हैं तो हमारा दिखाया हुआ प्लान, हमारी की गई बातें सब बेमानी है, उनका कोई मतलब और कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिर वहां पे रिजल्ट आना तो भूल जाइए। आपको पूरी तरह से डूबना होगा। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक गांव के अंदर दो व्यक्ति रहते थे और बहुत वो दोनों की आदत क्या थी, एक उनके गांव में एक नदी पड़ती थी, उस नदी को पार करके एक मंदिर होता था। अब एक व्यक्ति की आदत थी कि वो हर रोज जाके वहां पूजा पाठ करता था, वहां दिया जलाता था। और एक दूसरा व्यक्ति था नोटरियस टाइप का, वो भगवान को नहीं मानता था, वो हर रोज जाके पत्थर मारता था। तो ऐसे चलता रहा, सालों तक चलता रहा। पूजा करने वाला पूजा कर रहा है, पत्थर मारने वाला पत्थर मार रहा है, जिसकी जैसा सोच उसका वैसा काम। तो एक दिन क्या हुआ कि जिस नदी के रास्ते से वो निकल के जाते थे उस नदी में बाढ़ आ गई, बहुत भयंकर बाढ़ आ गई। तो जो पूजा करने वाला था उसने देखा कि अरे बाढ़ आई हुई है, बहुत तेज बहाव है और इसमें से पार करना बड़ा मुश्किल है। उसने सोचा कि मैं इतने सालों से पूजा कर रहा हूं, आज नहीं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो वो नहीं गया। लेकिन जो दूसरा था वो बड़ा अडिग था, पक्का था अपनी बात का।
उसने कहा नहीं, अच्छा तू मेरी परीक्षा मतलब तू रोकना चाहता है, देखना चाहता है कि मैं पत्थर मारूंगा कि नहीं मारूंगा, मैंने तो मारना है। उसने नदी में छलांग लगाई और जैसे तैसे करके नदी पार कर गया और वहां जाके उसने अपना काम जो करना था, हर रोज पत्थर मारना, उसने पत्थर मारा। और जैसे ही उसने पत्थर मारा तो भगवान प्रकट हो गए, कहते बताओ क्या चाहिए। तो ये बात जब दूसरे को पता लगी कि भैया मैं तो इतनी पूजा करता था और ये तो पत्थर ही मारता था, तो उसने भगवान से पूछा कि मुझे क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं। तो भैया दर्शन उसको मिलेंगे ना जो पूर्ण रूप से समर्पित है। उसका रास्ता कुछ भी था लेकिन वो हर रोज अपने काम पे कायम था। हम आरसीएम बिजनेस के अंदर आ भी गए हैं लेकिन आए भी नहीं है। हम करना भी चाहते हैं, बड़ी इनकम भी चाहते हैं, लेकिन आरसीएम के जो रूल्स कहिए या प्रिंसिपल्स कहिए जिसकी वजह से आरसीएम चलता है उसको फॉलो भी नहीं करना चाहते वहाँ अपने तरीके से। भाई अगर हम आरसीएम बिजनेस से एक बड़ी इनकम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी टीम में सब लोग, अब हर व्यक्ति के पास में ज्वाइनिंग आ जाती है, स्टार्टिंग जब करते हैं 10 20 50 लोग जुड़ जाते हैं। अब अगर आदमी खुद 100% यूज करेगा सारे के सारे प्रोडक्ट को और 2 4 5 6 लोगों की भी फैमिली है तो उसका डायमंड क्लब हो जाता है। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती है कि लोग 100 200 500 बिजनेस वॉल्यूम पे अटके हुए हैं। या तो वो खाना ही नहीं खाते या कपड़े ही नहीं पहनते हैं या नहाना बंद कर दिया उन्होंने। कैसे हो सकता है कि एक आदमी का बिजनेस वॉल्यूम जो है वो 2 3 हजार का ना हो, अगर बहुत छोटी सी भी फैमिली, बिल्कुल गरीब से गरीब आदमी भी है। तो कहीं ना कहीं हम गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, एक ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं जिसका खामियाजा फिर हमें सालों तक चुकाना पड़ता है। हम लोग सालों तक संघर्ष करते रहते हैं और पिन लेवल जो है, इनकम लेवल जो है 2000 आ रहा है, 2500 आ रहा है। ये क्या मजाक है? हम अपने आप से मजाक कर रहे हैं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम टीम बनाते हैं, टीम रीपरचेज नहीं कर रही है, टीम ये नहीं कर रही है। तो भैया अगर हम खुद ही नहीं कर रहे हैं तो लोगों को कैसे सिखा देंगे? जब हमारे घर में ही कोई और एरा गैरा नत्थु खेरा प्रोडक्ट मिलता है तो हम लोगों को कैसे कह देंगे? कैसे बिना आरसीएम का कपड़ा पहने लोगों को बता देंगे कि आरसीएम का कपड़ा बहुत अच्छा है? कैसे आरसीएम की साबुन लगाए बिना हम बता देंगे कि आरसीएम की साबुन बड़ी अच्छी है? तो दोस्तों अपनी खिटखिट दूर कीजिए, अपना समर्पण भाव दिखाइए। इस बिजनेस में आ गई, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ये आपको इतना कुछ दे सकता है जिसकी कल्पनाएं भी नहीं की जा सकती। लेकिन हम खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते चले जाते हैं। हमें लगता है किसको क्या पता चलता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, ये जो बिजनेस है ये उस भगवान की कृपा है। यहाँ पे कोई और नहीं देख रहा, लेकिन वो ऊपर वाला देखता है। वो देखता है कि आप इसमें समर्पित हैं कि नहीं है। तो जब तक हम इसमें समर्पित नहीं होंगे, हमारे को आगे काम करने के रास्ते भी नहीं मिलते हैं। एक और बात मैं आपको बताता हूँ। फिर जो हमारी अप्लायंस होती हैं, आदरणीय टीसीजी जो हमें बताते हैं ना, वो बात हमें फिजूल की लगती है। हमें लगता है कि नहीं, ऐसा करने से ऐसे थोड़ा ही ना होगा, इस तरीके से बिजनेस थोड़ा ही ना बढ़ेगा, बिजनेस तो ऐसे करने से बढ़ेगा। वो जो बातें होती है ना, वो अमल में क्यों नहीं आती? अब आदरणीय टीसीजी हर रोज मॉर्निंग में, मतलब इसको सामाजिक मान्यता दिलवाने के लिए इस बिजनेस को प्रचार अभियान चलाया हुआ है कि इसको एक सामाजिक कार्य के तौर पे हम लेके चले। लेकिन जब बात सामाजिक कार्य की होती है, वही तो कर पाएगा सामाजिक कार्य, उसी को तो आइडियाज आएंगे कि इस काम को कैसे फैलाना। जो इसमें डूबा हुआ है, जो डूबा हुआ ही नहीं है, जो इसके अंदर ऊपर ऊपर से देख रहा है, पैर समंदर के किनारे खड़ा होकर गहराई को नापना चाहता है, वो कैसे आइडियाज निकालेगा? उसको तो उन बातों पे यकीन ही नहीं होगा कि ऐसे भी बिजनेस चलता है। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं टोटली 100% मतलब पूरा सौंप दिया। अब भैया आरसीएम आ गई, ज्वाइन हो गई। उससे पहले मैं ज्वाइन करने में मैंने बहुत देर लगाई। सन 2000 से मैं आरसीएम बिजनेस को जानता था, लेकिन सही तरीके से मेरे सामने किसी ने ये प्रेजेंट नहीं किया। तो कारण जो भी रहे हो, खैर नहीं आओ। मतलब जब मैं ज्वाइन हुआ और जब मैंने इस बिजनेस के प्लान को देखा, मैंने भीलवाड़ा जाके देखा, सेमिनार अटेंड किया, उसके बाद जब मैंने डिसीजन लिया, अपनी खिटखिट को ख़त्म कर दिया। अपनी जो खिटखिट थी कि ये वो इफ बट किंतु परंतु सब खत्म कर दिए। और जैसे ही वो सारी चीज़ें खत्म हो गई, सिर्फ आरसीएम में हो गया, तो इतने सारे आइडियाज़ दिमाग में आते थे और उन आइडियाज़ के ऊपर तुरंत अमल हो जाता था, तुरंत मैं काम कर देता था। और कमाल ये हुआ कि 23 महीने के अंदर टेक्निकल लेवल क्वालिफाई हो गया, 23 महीने में। अब सोच के देखिए, अगर मैं खिटखिट ना मिटाता तो मैं भी 2 साल 3 साल तक 2000 2500 रुपये की इनकम ले रहा होता, 5000 की ले रहा होता। लेकिन टेक्निकल आ गया तो अब इनकम कितनी है?
टेक्निकल आ गया तो इनकम 50,000 को पार कर गई है। तो नुकसान कितना कर रहे हैं हम अपनी खिटखिट की वजह से, अपनी वजह से हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आरसीएम में हो जाइए साहब, आरसीएम को अंदर जाने दीजिए, ये अंदर का मामला है, ये बाहर नहीं है। जब आप इतने आरसीएम में डूब जाएंगे कि आपको, तो फिर आपकी बात को कोई मना ही नहीं करेगा। अब कहते हैं कि मेरे पास लिस्ट नहीं है, लोग मानते नहीं है। लिस्ट, इस धरती के ऊपर इतने करोड़ों करोड़ों लोग हैं, 140 करोड़ लोग, तो इंडिया में आपकी लिस्ट कहाँ है? जब आप इस तरीके से इसमें डूब जाएंगे, आप सर्वस्व, संपूर्ण सब कुछ समर्पित कर देंगे कि अब तो मेरी जिंदगी का मकसद है आरसीएम बिजनेस के अंदर डायमंड बनना, व्हाट्सोएवर जो भी आप चाहते हैं। तो जब इस तरीके से आप सौंप देंगे, फिर आपको आइडियाज आएंगे कि हाँ इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। फिर एजुकेशन जो हम सीखना चाहते हैं वो एजुकेशन आपके अंदर से आएगी। आप खुद एजुकेटर बन जाओगे, आपके पास सैकड़ों तरह के विचार आएंगे कि इस तरीके से लोगों को, क्योंकि अब आप आरसीएम में डूब गए हो। फिर आपको आपकी बात का लोग बिलीव करेंगे, यकीन करेंगे, नहीं तो कोरी बातें झूठी लगती हैं। फिर टाइम आपको दिखेगा कि यस, अब बस में यात्रा कर रहे होंगे तो प्लान दिखाएंगे, आप ट्रेन में जा रहे होंगे तो प्लान, तो प्रोडक्ट लेके चलेंगे। आपको शर्म नहीं आएगी लोगों को बताने में, हिचक नहीं होगी। ये सारा मामला का जो है वो कुछ और नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे बताना नहीं आता, मेरी एजुकेशन कम है, मेरी बात लोग सुनते नहीं हैं, हाँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं वकील नहीं हूँ, वकील होता तो भाई अच्छे से बता देता। साहब ये सब बहाने हैं, सब कुछ इलाज यहाँ है, अंदर है। आप अंदर इस दिल से आरसीएम को स्वीकार कीजिए, आप 100% स्वीकार कीजिए। आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज हो, आप आरसीएम, जब इस तरीके से आप आरसीएम में डूब जाएंगे तो फिर आपकी टेप सुनेंगे लोग। लेकिन हम तो टेप भी नहीं सुनते, हम तो किताबें भी नहीं पढ़ते, हमें तो चीज़ें फालतू की लगती हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बातचीत करने का तरीका नहीं आता है। यूं तरह की समस्याएं आपके सामने खड़ी होंगी अगर हम आरसीएम को संपूर्ण सर्वस्व नहीं सौंप रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी खिटखिट को बंद करना है, अपने आप को सौंपना है आरसीएम को, और फिर आपको शर्म नहीं आएगी किसी को भी कहीं पे भी आरसीएम का प्लान दिखाते हुए। फिर आपको डर नहीं लगेगा किसी बड़े व्यक्ति से बात करते हुए। फिर आप बैंक में जाएंगे तो मैनेजर को प्लान दिखा देंगे, प्रोडक्ट दिखा देंगे। आप रोड पे खड़े होंगे तो किसी न किसी का नंबर ले लेंगे कि हे परमात्मा इसके पास। आप कहीं अभियान प्रचार के लिए सोई तरह की चीज़ें आएंगी। अभियान प्रचार के लिए पंपलेट्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लोगों के घरों में डोर टू डोर जा सकते हो। मतलब कुछ भी कर गुजरेंगे। जब आप डूब जाएंगे तो फिर कुछ भी कर गुजर जाएंगे। फिर हर चीज के अंदर आपको आरसीएम बिजनेस, और इससे माहौल बनेगा आपकी कॉलोनी में, आपके एरिया के अंदर। देखिए, इस बिजनेस में कामयाबी का जो सूत्र है, वो मंत्र जो है, वो कुछ और नहीं है, वो है इस बिजनेस में डूब जाना, अपना मान लेना। इस बिजनेस के अंदर जब तक हम सर्वस्व संपूर्ण समर्पण नहीं करते हैं तब तक कुछ भी समझ में नहीं आता। तब तक ये बिजनेस कभी अपलाइन का लगता है, कभी डाउनलाइन का लगता है, कभी क्रॉस लाइन ने बिगाड़ दिया मेरा काम, कभी उसने कर दिया। ऐसे फालतू की चीज़ें आती रहती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो इस बिज़नेस के अंदर काफ़ी टाइम से हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, और मैंने टीमों को बनते हुए भी देखा, टीमों को बिगड़ते हुए भी देखा, लोगों को आते हुए भी देखा, लोगों को जाते हुए भी देखा। और पंडित जी एक बात बोलते थे जो बहुत सत्य वचन है, सतीश पंडित जी, कि इस बिजनेस में लोग, बहुत अच्छे लोग आते तो हैं, लेकिन हमारी कुपात्रता के चलते इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। अब सोच के देखिए कितना भारी नुकसान हम अपना कर रहे हैं आरसीएम में 100% ना आके। आरसीएम के प्रति जो हमारा कमिटमेंट लेवल है वो कितना है, इस बात से हमारा बिजनेस, इस बात से हमारी इनकम तय होती है। जब हमारा प्रायोरिटी ही नहीं है आरसीएम, तो आरसीएम से इनकम कैसे आएगी? मतलब कभी मूड आया तो प्लान दिखा दूंगा, मूड आया तो प्रोडक्ट दिखा दूंगा, मूड आया तो ज्वाइनिंग करवा दूंगा। अरे भैया, 50,000 रुपये महीना आप चाहते हो और आरसीएम बिजनेस को रोजाना 4 घंटे भी नहीं दे सकते, 4-6 फोन कॉल नहीं कर सकते हम लोग, 4-6 लोगों से मिल नहीं सकते, तो फिर काहे का आरसीएम है ये? काहे का आरसीएम कर रहे हैं हम? ये तो सिर्फ एक वहम है हमारा। लॉटरी की टिकट खरीद ली, सोचा फॉर्म भर दिया, क्या पता नंबर लग जाए। ओके। पंडित जी एक बात और बोलते थे कि कभी कभी किसी को थैला मिल जाता है रास्ते में पड़े हुए और उसमें नोट भरे होते। क्या सबको मिल जाता है? करोड़ों में से कोई एक आध होता है, किसी को मिल जाता है। ऐसा इंतजार मत कीजिए साहब।
आरसीएम को अपने अंदर आने दीजिए, आरसीएम के अंदर डूब जाइए और आरसीएम मैं हो जाइए, और फिर आप देखिए आप कमाल कर देंगे, आपके अंदर सारी चीजें हैं। तो अपनी खिट को मिटाइए सर, लोगों की नहीं। अब हम लोगों की मिटाना शुरू कर देते हैं, तुम करो तुम करो तुम करो। अरे भाई खुद की मिटाओ, खुद फील्ड में उतरो, खुद हर जगह डोर टू डोर लोगों से बात करो। कुछ भी आप कर गुजरेंगे, आप अभियान के लिए बहुत सारे तरीके निकाल लेंगे। आप लोगों से मतलब मीटिंग्स पे मीटिंग्स करते चले, सबको समझाने के लिए पागलों की तरह आप दौड़ते चले जाओगे। बहुत, आप कभी पंपलेट्स पे काम करोगे, आप कभी डोर टू डोर करोगे, कभी कुछ न कुछ आइडियाज आपको ऐसे आते रहेंगे कि मैं कैसे आरसीएम कैसे 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 करूं। ये मैं माइंड आपसे पूछेगा, फिर आपका माइंड खुद ही जवाब देगा, और फिर आप देखेंगे आपका बिजनेस के अंदर इतनी गति आ गई, इतनी गति आ गई है कि आप सबसे आगे निकल गए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को यहीं पे समअप करते हैं। आगे फिर किसी नए एपिसोड से आपसे फिर रूबरू होऊंगा, आपका दोस्त सुनील कागसर। और बातचीत अच्छी लगती है, आपको लगता है कि इससे फ़ायदा होगा, तो बार बार सुनिए, समझिए और फिर उसके ऊपर अमल कीजिए, अपनी टीम में शेयर कीजिए और आगे लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, खुद जिम्मेवारी लेके काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।